राजस्थान में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ती गुटबाजी मुसीबत बन गई है और इसी गुटबाजी के डर से बीजेपी ने अभी तक सीएम उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है। लेकिन सीएम उम्मीदवार घोषित ना करना भी बीजेपी को ही भारी पड़ रहा है। जी हाँ, क्योंकि इससे पार्टी की प्रमुख नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे नाराज हो गई हैं। खबर तो यहां तक है कि वो बीजेपी की जीत की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। जी हां, दरअसल राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। इस बात का ऐलान बीजेपी हाईकमान पहले ही कर चुका है। लेकिन इसके अलावा भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अभी हाल ही में राजस्थान के लिए अपनी 2 कमेटियों की घोषणा भी की थी, लेकिन उसमें भी वसुंधरा राजे का दूर दूर तक कोई नाम नहीं था, जिसके बाद से ही वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबरें आ रही थी। और इस बीच वसुंधरा राजे ने कांग्रेस सांसद और राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई से मुलाकात की। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये अभी तक सामने नहीं आया है। इस बीच कई सारे कांग्रेस के नेता भी शामिल रहे। वहां पर मुलाकात की तस्वीरों में देखा जा सकता है जो तस्वीरें वायरल हो रही है। फिलहाल इसे केवल औपचारिक मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे के तेवर से ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कि ये केवल एक औपचारिक मुलाकात है। उदयपुर एयरपोर्ट पर दोनों नेताओं के बीच बैठक हुई, जिसके बाद से चर्चाएं तेज हैं कि क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है। इन तस्वीरों को कांग्रेस नेताओं द्वारा भी शेयर किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने बॉलीवुड गाने की लाइनों के साथ ही ये तस्वीरें शेयर कर दी और लिखा कि गजर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा, तमाशाई बन जाएंगे खुद तमाशा, बदल जाएगा ये नजारा। तो इस तरह से कांग्रेस नेता ही ये तस्वीर शेयर कर रहे हैं और इस तरह की टिप्पणी भी कर रहे हैं कि सारा का सारा नजारा ही बदल जाएगा। अब इसे देखा जा रहा है कि चुनावों से लेकर जोड़कर, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में ये मुलाकात बिल्कुल ही सियासी नजर आ रही है। फिलहाल वसुंधरा राजे की ओर से कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन उनके समर्थकों के बयान बीजेपी हाईकमान को काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वसुंधरा समर्थक कैलाश मेघवाल ने सीधे सीधे मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी चुनाव समिति के चेयरमैन अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्टाचारी बताया था और साफ तौर पर कहा था कि वो इसकी शिकायत पीएम मोदी से करेंगे। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के एक दिन पहले ही शुक्रवार को 1 सितंबर को धार्मिक यात्रा कर डाली। ये महज धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इस यात्रा के जरिए बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है। ताकत का अंदाजा आप इस यात्रा की भीड़ देखकर ही लगा सकते हैं। पूरी चारों ओर हुजूम उमड़ा हुआ है केवल वसुंधरा राजे को देखने के लिए। वसुंधरा राजे ने भी अपनी धार्मिक यात्रा में राजनीतिक प्रदर्शन और कटाक्ष करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और राज्य के समर्थक उनके स्वागत के लिए 3 मंदिरों में जमा हुए। राज्य की यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में खूब उबाल भी आ गया है। खबर देखिए, नवभारत टाइम्स की है। खबर की हेडिंग है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले देव दर्शन। इसके आगे खबर में लिखा है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासत में चर्चा है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से पहले देव दर्शन यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करने तो नहीं जा रही हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये उनका शक्ति प्रदर्शन है। इसके आगे देखिए लिखा है क्योंकि इस बार बीजेपी की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा राजे चेहरा नहीं बनाया गया है। इसको लेकर वसुंधरा राजे की नाराजगी से इस यात्रा को जोड़ा जा रहा है। अब सियासत में माना जा रहा है कि वसुंधरा देव दर्शन के माध्यम से बड़े संख्या में अपने समर्थक जुटाकर शीर्ष नेतृत्व को अपनी ताकत का एहसास कराने का प्रयास कर रही हैं। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि वसुंधरा राजे जो है अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं। फिलहाल बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से एक दिन पहले ही वसुंधरा राजे की देव दर्शन यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में कई मायने हैं, लेकिन आप खुद भी समझ सकते हैं कि बीजेपी की यात्रा के एक दिन पहले इस तरह की यात्रा निकालने का क्या मतलब बनता है। वसुंधरा ने शुक्रवार को जो किया वो एक तरह से उनकी इसको जो है बगावत समझा जा रहा है।
फिलहाल 4 जिलों की किसी भी यात्रा में वसुंधरा को नेतृत्व करने का मौका तो नहीं दिया गया, लेकिन शुक्रवार को वसुंधरा के तेवर को देखकर भाजपा नेतृत्व ने उनको शनिवार को बुलाया। जी हां, उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने बगल में खड़ा भी किया, लेकिन वसुंधरा खुद को बुलाए जाने को बहुत महत्व देती नहीं दिखी, क्योंकि कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और वसुंधरा राजे इस कार्यक्रम में शामिल भी हुई, लेकिन इस यात्रा में उनकी खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। फिलहाल बीजेपी ने पीएम मोदी के चेहरे को पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन वसुंधरा समर्थक पार्टी हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं कि राजे को सीएम उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन पार्टी ने वसुंधरा राजे को उम्मीदवार बनाना तो दूर, कमेटियों में भी जगह नहीं दी है। इस बीच वसुंधरा राजे की गौरव गोगोई के साथ लंबी चौड़ी मुलाकात से इस चर्चा को और बल मिल गया है कि वसुंधरा राजे कुछ बड़ा करने वाली हैं। इस मुलाकात को भले ही औपचारिक बताया जा रहा हो, लेकिन राजनीति में कोई भी मुलाकात और लंबी चर्चा बिना किसी मतलब के तो नहीं होती है, खास तौर पर तब जब चुनाव बेहद नजदीक हो। अब यात्रा निकालकर वसुंधरा राजे ने बीजेपी को दिखा दिया है कि अगर उन्हें किनारे किया गया कि तो जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, बल्कि पूरी तरह से साफ कर देगी। अब निगाहें वसुंधरा राजे पर टिकी हुई हैं कि वो क्या कर सकती हैं। ऐसे में कई सारे सर्वे भी किए जा चुके हैं, जिसमें ये पूछा गया था सीधे तौर पर कि आप सीएम चेहरे के तौर पर किसे देखना चाहते हैं, वसुंधरा राजे को या फिर अशोक गहलोत को। उनकी फोटो लगाई गई थी, जिसमें वसुंधरा राजे को बढ़ चढ़कर वोट किए गए थे। अब वसुंधरा राजे की क्या पोजीशन है राजस्थान में, इससे तो सभी भली भांति वाकिफ है, और अगर बीजेपी ने उनसे किनारा किया तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है इन चुनावों में। फिलहाल वसुंधरा राजे क्या करेंगी, उनका अगला कदम क्या होगा, ये तो वही जानती हैं। अब उनकी इस मुलाकात से सियासी पारा हाई है, तो क्या किस बारे में हुई है ये मुलाकात, ये तो वक्त के आने के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।